हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। पिछले इस वीडियो में मैंने बताया था फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ये इसका सिक्स्थ पार्ट है। तो अगर अभी को फिफ्थ पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्लीज़, और साथ में इसे लाइक प्लीज़ कर दिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की दर निर्भर करता है, तो वह है वाष्पीकरण की दर निर्भर करता है तो वह है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर वाष्पीकरण की दर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, वह है माउंट एवरेस्ट पर। चावल को माउंट एवरेस्ट पर पकाने में अधिक समय लगेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। ये सभी मतलब द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल, इन सभी पर निर्भर करती है। चौथा है कि जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। अगला चलते हैं। पांचवा है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। अब छठा क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। सातवां क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आठवां है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, वो किसके कारण होता है, तो वह है वाष्पीकरण के कारण। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अब 11वां क्वेश्चन है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने के बाद गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। 12वां क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। 13वां है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है, तो वह है कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। 14वां क्वेश्चन कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलते हैं, तो वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, वह कहलाती है गुप्त ऊष्मा, जिसे लेटेंट हीट कहते हैं इंग्लिश में। 17वां क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 केल्विन ग्राम होता है पर ग्राम। 19वां क्वेश्चन है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 केल्विन पर ग्राम। 20वां क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। 21वां है कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, तो वह है प्रथम नियम से। रुक्षम परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। 23वां क्वेश्चन है कि समतापी परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है। अब 24वां क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान ताप को बनाए रखना है। 25वां है कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित, तो वह ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। 26वां क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का ताप होता है, तो वह है 6000 केल्विन सूर्य की सतह का ताप होता है।
27वां है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है पंखा चलने से। 28वां है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। 30वां क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, तो वह है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। 31वां क्वेश्चन है कि थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च चालकता होती है। 32वां क्वेश्चन है कि अशुद्धियाँ के कारण द्रव्यों का क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। 33वां है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 34वां क्वेश्चन है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो वह है पिंड के द्रव्य पर। 35वां क्वेश्चन है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देती हैं। अब 36वां क्वेश्चन है कि खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, तो वह काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषण होती है जिससे वह जल्द गर्म होता है। 37वां क्वेश्चन है कि एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। 38वां है कि निम्न में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है, किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है, वह है जल की। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि आए तो अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है, तो वह है 27 डिग्री सेल्सियस। 41 बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, तो वो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। 42वां क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो वह है केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। 43वां क्वेश्चन है कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का हमें होने पर अधिक ठंडा महसूस होता है, साफ होने पर किस प्रकार का मौसम होने पर शीत ऋतु में हमें ठंडा महसूस होता है, तो वह है साफ होने पर। 44वां क्वेश्चन है कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, तो वह है बर्फ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, तो वह है बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। 45वां क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़ों में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो वह वाष्पीकरण क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। 46वां क्वेश्चन है कि शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, तो वह है बॉडी और उसके आसपास के चीजों के बीच तापमान में अंतर। अब 47वां क्वेश्चन है कि पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो वह है अनुदैर्घ्य। 49वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन तरंगों के लिए सत्य है, तो वह है 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। 50वां क्वेश्चन है कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो वह है 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। और मैंने इस पिछले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं अगर आप नहीं देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।